Oscillations persist. हाय, मैं हूँ अमृता। मूवी की शुरुआत में हम दो सोवियत एस्ट्रोनॉट को स्पेस में उनका स्पेस स्टेशन ठीक करते हुए देखते हैं। दरअसल ये साल्यूट नाम का सोवियत यूनियन का ऑर्बिटल स्पेस स्टेशन रहता है और ये दो एस्ट्रोनॉट उसके बिगड़े हिस्से को ही ठीक कर रहे थे। लेकिन उन दोनों भी एस्ट्रोनॉट को काम करते हुए 4 घंटे से भी ज्यादा समय हो चुका था, जिसके कारण उन्हें कंट्रोल रूम से वापस स्पेस स्टेशन के अंदर जाने के आदेश दिए जाते हैं। काम खत्म करके दोनों भी एस्ट्रोनॉट जब वापस आ रहे होते हैं, तभी लैज नाम के एस्ट्रोनॉट के ग्लव्स में एक कील घुसने के कारण होल बन जाता है, जिसके कारण लैज के स्पेस सूट में ऑक्सीजन की मात्रा धीरे धीरे घटने लगती है। लेकिन ये देखते हुए लैज का जो पार्टनर रहता है व्लादिमीर, वो उसकी मदद करने आता है और लैज को कैसे तैसे स्पेस स्टेशन के अंदर लेके जाता है और खुद भी अंदर जा ही रहा होता है कि तभी व्लादिमीर को अपने सामने एक चमकती हुई रोशनी दिखाई देती है, जिसके कारण व्लादिमीर का ध्यान हट जाता है और स्पेस स्टेशन का दरवाजा बंद करने में देरी के कारण जाने अनजाने में वो लैज की जान खतरे में डाल देता है। अब कुछ समय बीत जाता है। व्लादिमीर और लैज दोनों भी धरती पर आते हैं और व्लादिमीर को उस लापरवाही के चलते हुए डॉक्टर्स मेडिकली अनफिट बताते हुए उसे किसी भी मिशन पर जाने से बैन कर देते हैं। वो काफी उदास मन से घर आता है और अपनी बीवी नीना से मिलता है। उसे देख वो काफी खुश थी, लेकिन कई सालों से स्पेस में रहने के कारण व्लादिमीर का एक्चुअली में मानसिक संतुलन खराब हो गया था, जिसके चलते वो कई सारी चीजें भूल गया था, जैसे कि धरती पर ग्रेविटी होती है। ये बात पूरी तरीके से भूलने के कारण एक दिन जाने अनजाने में वो ग्लास बालकनी से जमीन पर फेंक देता है। अब कुछ समय के बाद हम उसी स्पेस स्टेशन को देखते हैं, जिसे अब सोवियत यूनियन यानी रशिया के साइंटिस्ट ऑटोमेटिकली धरती पर रहते हुए ही कंट्रोल कर रहे थे। इसी दरम्यान हम देखते हैं कुछ एस्ट्रॉइड उस स्पेस स्टेशन से जाकर टकराते हैं, जिससे कि स्पेस स्टेशन में अब खराबी आने लगती है, जिसके चलते साइंटिस्ट स्पेस स्टेशन से अपना पूरा कंट्रोल खो देते हैं। बहुत ही बड़ा नुकसान हो गया था और ये स्पेस स्टेशन अब बहुत ही जल्द धरती पर गिरने वाला था। अब सोवियत यूनियन की अपने स्पेस स्टेशन से कंट्रोल खो देने की बात पूरी दुनिया में फैल जाती है। पूरी दुनिया में डर की एक लहर फैल जाती है कि पता नहीं कौन से हिस्से में ये स्पेस स्टेशन गिरने वाला है। इस न्यूज को व्लादिमीर भी देख लेता है। इसी दरम्यान हम रशियन साइंटिस्ट को देखते हैं जो एक रेस्क्यू मिशन प्लान कर रहे थे ताकि वो स्पेस स्टेशन के धरती पर गिरने से पहले ही उस तक पहुंचे। दरअसल यहाँ पे प्लान ऐसा होता है कि एक दूसरा स्पेस क्राफ्ट भेजकर उस स्पेस स्टेशन को डॉक करके कंट्रोल में लाने वाले थे। इसी दौरान हम व्लादिमीर और उसके एक दूसरे दोस्त विक्टर को फिशिंग करते हुए देखते हैं। विक्टर भी व्लादिमीर की तरह ही एस्ट्रोनॉट था। इन दोनों की बातचीत चल ही रही होती है, तभी वहाँ पे रशियन स्पेस एजेंसी का एक आदमी आता है और वो विक्टर को इस नए रेस्क्यू मिशन के लिए चुना गया है ये बात बताता है। विक्टर उस आदमी के साथ चला जाता है। कुछ देर के बाद विक्टर कंट्रोल रूम का हेड वेलेरी से मिलता है, जो विक्टर को उसके मिशन के बारे में बताता है और मिशन पर भेजने से पहले विक्टर को सिमुलेशन के जरिए उस स्पेसक्राफ्ट और स्पेस स्टेशन को एक साथ डॉक करना था। अब इस ट्रेनिंग के हिस्से में वो सिमुलेशन ऑन करता है और अपने स्पेसक्राफ्ट को वो स्पेस स्टेशन से डॉक करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन हर बार नाकामयाब होता है। अब वेलेरी ऐसे कई सारे एस्ट्रोनॉट को बुलाकर ये असाइनमेंट देता है, लेकिन कोई भी एक चलते हुए स्पेसक्राफ्ट को एक नए स्पेसशिप से डॉक नहीं कर पाता। अब इससे परेशान होकर वेलेरी खुद ही सिमुलेशन में आके कोशिश करता है, पर वो भी नाकामयाब रहता है क्योंकि दोनों भी चीजें यानी स्पेस क्राफ्ट एंड स्पेस स्टेशन चल रहे थे और चलते हुए उन्हें एक दूसरे का स्पीड बराबर लाके उसे डॉक करना काफी डिफिकल्ट था। जैसे इंटरस्टेलर में जो सीन हमने देखा था, काफी यूनिक सीन, वैसा ही कुछ यहाँ पे इन्हें करना था। और मिशन के खतरे को देखते हुए कई सारे एस्ट्रोनॉट इस असाइनमेंट के लिए मना भी कर देते हैं। अब वेलेरी को आखिरकार इस मिशन के लिए विक्टर को ही रखना पड़ता है, लेकिन इस मिशन में 2 लोगों की जरूरत थी, इसलिए वेलेरी आखिरकार व्लादिमीर से डिस्कस करता है और उसे इस असाइनमेंट का सीरियसनेस समझाता है और व्लादिमीर भी इस असाइनमेंट के लिए मान जाता है। अब विक्टर अपनी पत्नी जो कि प्रेग्नेंट होती है उसे मिशन पर जाने की बात बताता है, लेकिन वो काफी नाराज होती है। तो वही दूसरी तरफ व्लादिमीर नीना को एक रेस्टोरेंट लेके जाता है और उसे भी इस नए असाइनमेंट के बारे में बताता है। तो उसके मानसिक स्थिति को समझते हुए वो उसे बताती है कि तुम्हें उस मिशन में नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता। इसीलिए नीना भी वहाँ से गुस्से में निकल जाती है और विक्टर और व्लादिमीर इसी तरह मिशन में शामिल होते हैं। कुछ समय के बाद अपनी ट्रेनिंग खत्म करके स्पेस में भेजे जाते हैं, जिन्हें उनके स्पेसक्राफ्ट को स्पेस स्टेशन कंट्रोल में आने के बाद उन्हें उसे रिपेयर भी करना था।
और डॉकिंग के उन्हें बस 3 चांस मिलने वाले थे। और इसी दरम्यान हम इनके क्राफ्ट से स्पेस स्टेशन को उड़ते हुए देखते हैं जो कि इन्हीं की तरफ आ रहा था। कंट्रोल रूम से उन्हें स्पेस क्राफ्ट को स्पेस स्टेशन के साथ जोड़ने के यानी डॉक करने के 3 मौके मिलने वाले थे, ये बताया जाता है। व्लादिमीर स्पेस क्राफ्ट को स्टेशन के करीब लाता है। व्लादिमीर अपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसे डॉक करने जाता है, लेकिन वो नाकामयाब होता है। स्पेस स्टेशन से लगभग टकराने ही वाला होता है कि तभी वो स्पेस क्राफ्ट की दिशा मोड़ लेता है और बाल बाल दोनों भी बच जाते हैं। कुछ समय के बाद विक्टर अपने कैलकुलेशन के जरिए व्लादिमीर को उन्हें अपने स्पेस क्राफ्ट की रफ्तार 35 सेंटीमीटर पर सेकेंड यानी के 1 किलोमीटर पर आवर रखने के लिए कहता है। लेकिन अगर इतने रफ्तार में स्पेस स्टेशन को डॉक करने में फिर से नाकामयाब होते हैं तो उनका स्पेस स्टेशन क्रैश भी हो सकता है। पर खतरे को देखते हुए व्लादिमीर फिर से कोशिश करता है और काफी मुश्किलों के बाद देखते ही देखते इनका स्पेस क्राफ्ट और स्पेस स्टेशन एक दूसरे से डॉक हो जाते हैं। दोनों भी खुश हो जाते हैं और व्लादिमीर कंट्रोल रूम में इसकी खबर वैलेरी को देता है, जिसे सुन के कंट्रोल रूम में भी सारे खुश हो जाते हैं। अब व्लादिमीर और विक्टर को स्पेस स्टेशन के अंदर जाके उसे ठीक करना था, पर वैलेरी व्लादिमीर को स्पेस क्राफ्ट में ही रहने के लिए कहता है, क्योंकि अगर विक्टर अकेले स्पेस स्टेशन को नीचे धरती पर लाने में नाकामयाब होता है और उसी में अगर व्लादिमीर को भी कुछ हो जाता है तो ये पूरा मिशन फेल हो जाएगा। अब यहाँ पे विक्टर स्पेस स्टेशन का दरवाजा खोल के उसके अंदर चला जाता है, पर अंदर आने के बाद विक्टर को सब कुछ फ्रीज दिखाई देता है, जो कि क्रैश के दौरान स्पेस स्टेशन के पानी के टैंक के फटने के कारण हुआ था, और जिसे देखने के बाद व्लादिमीर भी स्पेस स्टेशन के अंदर आ जाता है। अब विक्टर ये जानकारी कंट्रोल रूम में देता है, पर उन दोनों को भी मिशन में आए हुए 24 घंटे हो चुके थे, इसीलिए वैलेरी उन दोनों को भी स्पेस क्राफ्ट में आकर आराम करने कहता है। अब कंट्रोल रूम में सभी स्पेस स्टेशन को वापस धरती पर कैसे लाया जाए इस पर बात कर रहे होते हैं। उनका सोचना ये होता है कि वो स्पेस स्टेशन में जमे हुए बर्फ को पिघलाकर पूरे सिस्टम को फिर से चालू कर स्पेस स्टेशन को इंडियन ओशन में गिराएंगे, जिस काम के लिए उन्हें 2 दिन और लगने वाले थे। तो वही व्लादिमीर और विक्टर के पास 10 दिनों का पूरा सप्लाई रहता है। पर जब भी वो स्पेस स्टेशन के दरवाजे को खोलेंगे वहाँ का तापमान उनके स्पेस क्राफ्ट के तापमान को भी नीचे गिरा देगा, जिससे कि उनकी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन फिर भी वैलेरी इस जोखिम को उठाने का फैसला करता है और व्लादिमीर को स्पेस स्टेशन में काम पूरा करने के लिए 5 दिनों का समय देता है, और अगर इन 5 दिनों में अपने काम को पूरा नहीं कर पाए तो उन्हें मजबूरी में स्पेस स्टेशन को धरती पर ही गिराना होगा। अब व्लादिमीर और विक्टर स्टेशन की इलेक्ट्रिसिटी को वापस लाने के लिए सोलर पैनल को बनाने लगते हैं, जिससे कि वो स्पेस स्टेशन के हीटर को फिर से चालू करके अंदर का तापमान बढ़ाकर सारा बर्फ पिघला सकते हैं। अब हम व्लादिमीर और विक्टर को एक साथ मिलकर स्पेस में उड़ते हुए पानी की बूंदों को साफ करते हुए देखते हैं। स्पेस स्टेशन को साफ करने के बाद व्लादिमीर एक शराब की बोतल विक्टर को पीने के लिए देता है, जिसे व्लादिमीर ने चुपके से अपने साथ लाया था, और आपस में उनकी बातें चली रही होती है कि तभी उन्हें एक कॉकरोच स्पेसक्राफ्ट में उड़ते हुए दिखाई देता है, जो उन्हीं के साथ स्पेसक्राफ्ट के थ्रू आ गया था। अब व्लादिमीर और विक्टर स्पेस स्टेशन में बचे हुए काम को पूरा कर रहे होते हैं, पर क्योंकि स्पेस स्टेशन के गियर्स अभी भी काम नहीं कर रहे होते हैं, व्लादिमीर को बाहर स्पेस में आके सोलर पैनल के कुछ सेंसर्स ठीक करने पड़ते हैं। जब वो रिपेयर करने के लिए जाता है तब उसे सेंसर का एक हिस्सा बेंड हुआ दिखाई देता है, पर इसी बीच एक पानी की बूंद स्पेसक्राफ्ट के सर्किट बोर्ड में गिर जाती है, जिसके कारण देखते ही देखते स्पेसक्राफ्ट के अंदर आग लग जाती है। पर किसी तरह विक्टर स्पेसक्राफ्ट को डिप्रेशराइज करके आग को बुझाने में कामयाब हो जाता है, और आग लगने के कारण उनका सिस्टम पूरी तरह से जल चुका था, जिसके कारण अब उनके पास स्पेस स्टेशन को नीचे छोड़ धरती पर वापस आने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं बचा था। और इस हादसे में विक्टर का आधा चेहरा जल चुका था। पर इसी बीच हम धरती पर नासा को उनका चैलेंजर स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करते देखते हैं, पर तभी विक्टर को हेलुसिनेशन होने लगते हैं कि अमेरिकन अपने स्पेसक्राफ्ट से उन्हें बचाने के लिए आ रहे हैं। पर विक्टर स्पेस स्टेशन का दरवाजा खोले कि उसके पहले ही व्लादिमीर आके विक्टर को रोक लेता है। अब कंट्रोल रूम में हम वैलेरी और बाकी साइंटिस्ट को स्पेस स्टेशन में सिर्फ कुछ ही घंटों की ऑक्सीजन बची हुई है ये कहते हुए देखते हैं, जिसके कारण दोनों में से अब किसी एक को ही रेस्क्यू किया जा सकता है। वैलेरी व्लादिमीर को इसकी जानकारी देता है, और कोई भी रास्ता ना होने के कारण वो व्लादिमीर का सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी होता है और विक्टर को बचे हुए ऑक्सीजन सप्लाई के साथ धरती पर लाने के लिए भेजता है। अब व्लादिमीर ना चाहते हुए भी मरने के लिए तैयार हो जाता है ताकि उसका साथी विक्टर बच सके। इसी दरम्यान वैलेरी व्लादिमीर की पत्नी नीना को स्पेस एजेंसी में बुला लेता है ताकि व्लादिमीर से आखिरी बार बात कर सके। थोड़े समय के बाद नीना और उनकी बेटी व्लादिमीर से बात करने के लिए आते हैं।
नीना काफी रो रही थी कि वो आखिरी बार अपने पति को देखने वाली थी, पर वो व्लादिमीर को कहती है कि नहीं, तुम ऐसे हमें छोड़ के नहीं जा सकते, हमारे लिए तुम्हें वापस आना ही होगा। और गुस्से में वहाँ से वो चली जाती है। ये हालत देख वैलेरी भी अपने निर्णय के लिए काफी शर्मिंदा होता है और गुस्से में एक कुर्सी फेंक देता है। यहाँ पे व्लादिमीर विक्टर को समझाता है कि उसे अब अर्थ पर जाना है, पर विक्टर अकेले ही अर्थ पर लौटने से इनकार कर देता है और वो एक नया प्लान बनाता है और व्लादिमीर को बताता है कि वो दोनों बाहर स्पेस में जाएंगे और सोलर पैनल में जो मेटल के टुकड़े अटके हुए हैं उसे वो निकाल देंगे, जिससे कि वो स्पेस स्टेशन की इलेक्ट्रिसिटी को वापस लाए और फिर से अपने लिए ऑक्सीजन बना सके। ये दोनों भी बाहर स्पेस में आकर पूरी कोशिश करते हैं कि सोलर पैनल से उस टुकड़े को निकाल सके, पर काफी मेहनत के बाद भी कामयाब नहीं होते और आखिर में सूरज के डूबने के बाद दोनों भी निराश हो जाते हैं और एक साथ अपने परिवार के बारे में बात करने लगते हैं। लेकिन मेटल ठंडे वातावरण में कमजोर हो जाता है। यही बात व्लादिमीर को याद आती है और वापस वो कोशिश करता है और आखिर में उस लोहे के टुकड़े को वो निकालने में कामयाब हो जाता है, जिससे कि सारे सोलर पैनल काम करने लग जाते हैं और पूरा सिस्टम फिर से एक बार चालू हो जाता है। और पूरा सिस्टम ऑन होने के कारण कंट्रोल रूम उस स्पेस स्टेशन को पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकता था और वो धरती पर नहीं गिरने वाला था। दोनों भी अपने मिशन में कामयाब हुए थे। इसी बीच में उनके सामने से वही अमेरिकन स्पेसक्राफ्ट गुजरता है, जिसके अंदर के एस्ट्रोनॉट वहाँ से जाते हुए इनको सल्यूट करते हैं और मूवी के अंत में व्लादिमीर सारी रिपोर्ट्स कंट्रोल रूम में भेज देता है, जिसके कारण सारे लोग खुश होते हैं और मूवी यहीं पे खत्म होती है। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।